किधर स्क्रीन शेयर है? सही है। तो हम तो शुरू शुरू से रिवाइज करेंगे दोबारा। ठीक है। तो अभी भाई हैं। अभी भाई ठीक है, अभी भाई भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गूगल कोलैब क्या है और हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है, और हम इसको वीएस कोड पे क्यों यूज़ नहीं कर रहे और हम गूगल कोलैब पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। भाई गूगल कोलैब एक फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने डेवलपर के लिए बनाया है। ये जुपिटर नोटबुक का एक ऑनलाइन वर्जन है जहां आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर में पाइथन कोड लिखकर रन कर सकते हो। अब सवाल ये है कि हम गूगल कोलैब क्यों यूज़ कर रहे हैं और हम वीएस कोड क्यों यूज़ नहीं कर रहे। या लोकल आईडी मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में पाइथन क्यों नहीं लिख रहे। गूगल कोलैब का यूज़ करने के लिए आपको अपने सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, मतलब कोई एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आपका कोड क्लाउड पर खुद ही रन होता है, तो आप किसी भी सिस्टम से अपना काम एक्सेस कर सकते हो। VS कोड के लिए आपको अपने लोकल मशीन पर सेटअप करना था पता था। और जीपीयू में एक बड़ा फायदा भी है। जीपीयू अगर आप मशीन लर्निंग या हम एआई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गूगल कोलैब आपको फ्री जीपीयू या और टीपीयू भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका हैवी कंप्यूटर फास्ट हो जाता है। वीएस कोड में ये रिसोर्स आपको खुद ही सेटअप करना पड़ती थी, जो कॉस्टली हो सकता है। ठीक है। गूगल कोलैब आपको अपने लोकल सिस्टम का रिसोर्स यूज नहीं करने देता। तो अगर आपका लैपटॉप या पीसी पावरफुल भी नहीं है, मतलब कि जो जो होते हैं जो वीएस कोड यूज कर रहे होते हैं उनको उनको पावरफुल लैपटॉप चाहिए होता है और बहुत सारी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको मतलब फास्ट कंप्यूटर चाहिए होता है, ठीक है, लैपटॉप चाहिए होता है अच्छे से। ठीक है। लेकिन अगर गूगल कोलैब का यूज़ करना है पाइथन के लिए, तो उसमें ना लैपटॉप ज़्यादा फास्ट हो ना पीसी ज़्यादा फास्ट हो। हम सिर्फ एक गूगल खोलेंगे क्योंकि वो एक ऑनलाइन वर्जन है, ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक है। हम खुद ही वहीं पर ही क्लाउड रन करेंगे, वहीं पर ही रन करके दे देगा। ठीक है। अच्छा, गूगल कोलैब में एक और फीचर है। एक और फीचर ये है कि अपने कोड को दूसरे डेवलपर के साथ रियल टाइम में शेयर और कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट में होता है। इससे टीम वर्क और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट काफ़ी इजी हो जाती है। VS कोड में आपको इस कनेक्ट के लिए एक्सटेंशन एक्सटर्नल टूल या क्या क्या होता है, प्लगइन हाँ प्लगइन का यूज़ करना पड़ता था। ठीक है। अम, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि ये वहाँ पे भी चलते हैं गूगल कॉलअप में। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से खोलता हूँ गूगल कॉलअप। ये तो डायरेक्ट खुल गया, एक मिनट मैं थोड़ा सा होता। गूगल कॉलअप लिखा, ये सामने आया। अच्छा, VS कोड में बहुत सारी लाइब्रेरी होती थी जो हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी। और गूगल कॉलअप में पहले से ही पहले से ही डाउनलोड होता था। environment। तो जब हमने गूगल कॉलअप खोला तो हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आई कि अब तो जो शुरू हो वो साइन अप करना पड़े। और जैसे ही आप आएंगे न्यू नोटबुक क्लिक करना बस। ठीक है। चलो। अच्छा, अब ये जो लाइन है यहाँ पे हम सारा कोड लिखेंगे, जो भी कोड होगा। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें जीपीयू और टीपीयू फ्री मिलता है। तो जब हम आएंगे हम यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ मैं हॉवर कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आया, मैंने यहाँ पे देखा चेन रन टाइम टाइप। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा होगा यहाँ पे शायद आई थिंक दो लैंग्वेज सिखाई हुई है, आर और पाइथन 3। हम हमारे तो पहले पहले से पाइथन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीपीयू है। अगर हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए एक अच्छा एक जीपीयू ही रहेगा। हम जीपीयू यूज़ करेंगे, T4 जीपीयू। ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, हो गया। मेरा पहले से है। मेरे को टाइम नहीं लगा, जो पहले शुरू में आया, मतलब जो कर शुरू में आए उनको थोड़ा टाइम लग सकता है।
जीपीयू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग आएगा, और वो शायद 5 मिनट लगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो हेलो वर्ल्ड लिखना शुरू करेंगे। जब भी हम मतलब किसी को जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे कि कोई मतलब कि जावास्क्रिप्ट में देखा होगा, हम जब किसी को कॉल करते हैं तो हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ठीक है। और जैसे हम किसी भी मतलब सी प्लस प्लस में भी, सब में लैंग्वेज में होता है, हम किसी को कॉल करते हैं, उसकी एक ना एक कुछ मतलब कि कॉलिंग करने का टाइप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जब भी किसी कॉल करेंगे, ठीक है, पाइथन में जब भी हम कॉल करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पेरेंट करके, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करते थे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम हेलो वर्ल्ड लिखना शुरू करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अच्छा हम पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, ठीक है। जब भी हम पाइथन में कोई अल्फाबेट लिख रहे होते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई नंबर में लिख रहे होते हैं तो हम उसको इंटीजर में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ ऐसे करूँगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये कनेक्टिंग हो रहा है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इसने एरर दे दिया, ठीक है। पाइथन में जब भी हम अल्फ़ाबेट लिख रहे होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग में देते हैं, ठीक है। मैंने ये करा, हेलो, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, वर्ल्ड। अभी देखो चल जाएगा, हेलो वर्ल्ड, इसने आंसर दे दिया हमें, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब जब हम नंबर दे रहे हैं तो हम अब उसको इंटीजर में लिखेंगे, ठीक है। कैसे, कुछ भी नंबर लिख लो, 78। इसको मैं स्ट्रिंग में भी दे दूं तो चल जाएगा, ठीक है। तो हम आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट आप लोग समझ जाओ, जिसमें हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग अल्फाबेट, स्ट्रिंग में आप समझो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर, अल्फाबेट और फ्लोट, कुछ भी लिख सकते हो, बस उसमें स्ट्रिंग लगाना जरूरी है, ठीक है। अल्फाबेट में आप जब भी लिखोगे ना, आप उसको स्ट्रिंग में जरूर करोगे। आप जब नंबर लिख रहे हो तो आप उसको इंटीजर में करो या स्ट्रिंग में करो, आपका मतलब। अगर आप फ्लोट लिख रहे हो, आप उसको स्ट्रिंग में करो या फ्लोट में करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रिंग में अल्फाबेट है ना, ये इसको मैं इंटीजर में नहीं कर सकता ना फ्लोट में कर सकता हूँ। इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में कर सकता हूँ, फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कर सकता हूँ, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, जिसमें डेसिमल लगता है, कुछ भी डेसिमल हो, 0.23, 0.4, 9.0, 9.8, ठीक है। इंटीजर नंबर होता है, कोई भी नंबर लिख दो बस, इंटीजर में सिर्फ नंबर ही आएगा। स्ट्रिंग में अल्फाबेट भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कि डेसिमल, ठीक है। सॉरी, डेसिमल भी आ सकता है। अभी तो हम इस अलग से कोड खोलते हैं, ठीक है। हमने ये समझ लिया स्ट्रिंग और इंटीजर फ्लोट क्या होता है। अभी हमारे को हमारी एक और भी टाइप होती है, वो होती है बूलियन। हम बूलियन को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो बूलियन पे नहीं जाता, अभी हम इन तीनों को कवर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा कुछ प्रिंट करवा देंगे, अल्फाबेट या कोई नंबर, ठीक है। स्ट्रिंग में देना ना अल्फाबेट को, हेलो
पाकिस्तान। पेरेंट, कोई भी नंबर। इसको मैं स्ट्रिंग में देना चाहूँ तो स्ट्रिंग में भी दे सकता हूँ। पेरेंट 9.0। इसने हमें ला के दे दिया। ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रिंग में करना चाहूँ तो ये स्ट्रिंग में भी हो जाएगा। हो गया। लेकिन मैं अल्फ़ाबेट को मैं कभी ऐसे नहीं छोड़ सकता स्ट्रिंग के बगैर। स्ट्रिंग में लिखना ज़रूरी है इसको। जब भी हम कोई वैल्यू लिख रहे होते हैं तो हमें उसको स्ट्रिंग में देना बहुत ज़रूरी है। हमने ये तो लिख लिया। हमने सिंपल सा भी हेलो वर्ल्ड और स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोट बनाना सीखा है। ठीक है। तो अभी हम आगे क्या सीखते हैं। अभी तो हमने ये सीख लिया। अब हम नीचे आते हैं। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं। अभी एक